हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बायोमैथ क्लासेस। मैं हूं नोनिका राजपूत और आज हम करेंगे +1 क्लास का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको क्या है, क्लासिफिकेशन मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, ताकि उनको जो स्टडी करना है वो इजीली हो सके। क्योंकि देयर इज़ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, अगर हम उन्हें क्लासीफाई नहीं करेंगे तो उनको स्टडी करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पहले से डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है दैट इज गिवन बाय R.H. विटेकर, और उसे हम कहते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने क्या क्राइटेरिया थे जिसके बेस पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया। तो सबसे पहले उन्होंने देखा अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनिज्म जो है उनका सेल स्ट्रक्चर, बेसिक सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स क्या वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। सेकेंड इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जो उनकी बॉडी है आइदर वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मीन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसे है, ऑटो है, हिट्रो है या सैप्रोफिटिक है। फोर्थ इज रिप्रोडक्शन, कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली कर रहे हैं या सेक्सुअली कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ है तो वो पुराने ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह से उनके करेक्टर जो हैं वो लिंक करते हैं। तो ये 5 क्राइटेरिया थे, उनके बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट इज अब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, जो 5th पॉइंट था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं दे शो एवोल्यूशन, किस तरह से सिंगल सेल से वो मल्टी सेलुलर में चेंज हुए। तो फर्स्ट किंगडम जो थी दैट इज किंगडम मोनेरा। एंड जो किंगडम मोनेरा है वो कौन सी सेल स्ट्रक्चर है उनका, प्रोकैरियोटिक। इट मीन्स जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको कौन सी किंगडम में रखा गया है, किंगडम मोनेरा में। अब क्या है, ऊपर की तरफ क्या शो कर रही है ये लाइन, एवोल्यूशन। तो नेचुरली ये जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए वो सारे क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो वो उनमें कुछ चेंजेस आए। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो धीरे धीरे चेंजेस आए, वो बॉन्डेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो चेंज हो गए इनटू यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में 4 किंगडम आती हैं। फर्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वन किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमलिया। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो आते हैं, उसमें आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स उनकी बॉडी सारी किससे बनी हुई, सिंगल सेल से। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे यूग्लिना, डाइएटम, ये सारे किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट किंगडम है मल्टी सेलुलर की, ठीक है। मल्टी सेलुलर मीन अब क्या है, यूनिस जो है वो चेंज हो गए इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इसमें कैटेगरी है किंगडम प्लांट्स, मल्टी सेलुलर होते हैं, फंगस भी क्या है, मल्टी सेलुलर होती है, एंड द किंगडम एनिमलिया भी मल्टी सेलुलर। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो सारे आ गए इन 3 किंगडम से में, ठीक है। दे और ये भी क्या है, बोथ दे आर यूकैरियोटिक। तो ये था अबाउट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, R.H. विटेकर ने, ठीक है। तो फर्स्ट किंगडम क्या थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगाई एंड
एनिमल। ठीक है, तो ये है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे किसने दिया है, R.H. विटेकर ने। अब जो भी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करा उसमें वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स, ये ऐसे कुछ कैटेगरी थी जो R.H. विटेकर ने जिसे डिफाइन या कैटेगराइज नहीं किया था। ठीक है, तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे दैट इज कार्ल वोस, उन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स उन्होंने जितनी भी किंगडम थी उन्हें 6 में डिवाइड किया, और इसे हम 3 डोमेन थ्योरी भी कहते हैं। तो केवल क्वेश्चन पूछ लेते हैं वैसे कि 3 किंगडम डोमेन थ्योरी किसने दी थी, तो वो दी थी कार्ल वोस ने। अब उन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया। कौन कौन से डोमेन हो गए, फर्स्ट है आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया, थर्ड इज यूकेरिया। ओके, 3 डोमेन सिस्टम इसलिए बोल दिया क्योंकि 3 डोमेन्स आ गए। अब जो यूकेरिया था उसको आगे उन्होंने 4 सब डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोटिस्टा, सेकेंड इज फंगाई, थर्ड इज किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया। तो ये कितना किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यूरेका के अंदर 4 आपकी किंगडम आ गई और 2 ये अलग से किंगडम थी, आर्की एंड द यू बैक्टीरिया, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया गया था। तो कार्ल वोस ने दिया है 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन है, डोमेन क्या है 3 है, लेकिन किंगडम कितने हुए 6। तो ये था अबाउट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें हमने 2 के बारे में पढ़ा, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था, एंड द 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल वोस ने। अब इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, हम क्या करेंगे, हर एक किंगडम को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द किंगडम मोनेरा। तो किंगडम जो है, जैसे हम क्लासीफाई करते हैं तो सबसे हायर हायरार्की में जो सबसे ऊपर होता है दैट इज किंगडम, मीन्स इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स बहुत बड़े स्केल में, दैट इज किंगडम। तो हम करेंगे अबाउट द किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके सेल कैसे बने हैं, मेम्ब्रेन कैसी है, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा है वो उन ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और इसको हम बोलते हैं म्यूरिन। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, सेल वॉल होगी और वो किससे बनी होती है, म्यूरिन से। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, उनकी सेल मेम्ब्रेन बनी होगी लिपिड प्लस प्रोटीन से। नेक्स्ट वन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, उसे हम वो कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। दिस वन इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, क्योंकि किंगडम मोनेरा जो है सबसे पहले और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है इस ग्रुप में। ठीक है, तो जो स्पेस होता है उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस में डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में लाइसोसोम्स डाइजेशन में हेल्प करता है, उस तरह से ये प्रिमिटिव टाइप हैं, तो इनमें सेल ऑर्गेनेली सारी नहीं होती हैं। तो जो लाइसोसोम का काम है वो ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस करता है। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। अब किंगडम मोनेरा है तो जनरली इस कैटेगरी में कौन से ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज,
क्योंकि कुछ अगर प्रोकैरियोटिक है तो हाथ आधे से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक किसके आ जाएंगे इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। तो दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। और न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक क्या होता है, नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए हम उसे क्या कहते थे, न्यूक्लियोइड। और अदर नेम है उसे जीनोफोर और फिब्रिलरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो कई बार अगर टर्म जीनोफोर है या फिब्रिलरी न्यूक्लियस है तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट मीन्स दे ऑल आर सेम थिंग और दैट इज न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट वन इज फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। फॉल्स क्रोमोसोम क्यों कहा, क्योंकि जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है, दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो क्रोमैटिन है या क्रोमोसोम है वो किससे बने हुए हैं, डीएनए है उसमें लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन है लाइक पॉलीअमाइंस। ओके, ये प्रोटीन एक तरह की प्रोटीन है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, इसलिए हम इसे कैसे बोलते हैं, फॉल्स क्रोमोसोम, बिकॉज जो इनका क्रोमोसोम है उनमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ वो बाइंड अप होते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब प्रोकैरियोटिक है तो सेल ऑर्गेनेली ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं, सिर्फ जो 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं वो किंगडम मोनेरा में प्रेजेंट हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के। हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन होती है एंड सेकंड फीचर था सेल वॉल भी है, ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, न्यूक्लियस जो है वो दैट इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस। तो एग्जांपल आ गए यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको एक और नाम से भी जानते हैं दैट इज साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड द माइकोप्लाज्म। अब जो भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम स्टडी कर रहे हैं दैट इज 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यू बैक्टीरिया कि क्या होते हैं, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है, क्या क्या इनके स्पेसिफिक फीचर हैं। तो ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है। एक और हमने यहाँ देखा आर्की बैक्टीरिया, इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो यू बैक्टीरिया है दे आर द ट्रू बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज, अब जो बैक्टीरिया हैं देर इज डिफरेंट वराइटीज ऑफ बैक्टीरिया, तो उनकी शेप्स भी क्या होंगी, अलग अलग है, और उनके शेप के बेस पे ही उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आती हैं कोकाई, देन बेसिलस एंड स्पाइरल, और एक एनसीईआरटी में और दी हुई है दैट इज कॉमा शेप, जैसे कॉमा लगता है उस तरह की शेप की। तो सबसे पहले शेप है कोकाई। कोकाई मीन्स ये बैक्टीरिया की शेप कैसी होगी, ऐसी बिल्कुल सर्कुलर स्फीयर जैसी। डिप्लोकोकाई मीन्स 2 होंगे, स्ट्रेप्टोकोकाइस मीन ऐसी लॉन्ग चेन बनेगी, टेट्राड 4, सार्सीना है तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो मीन डिफरेंट जो स्फेरिकल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। नेक्स्ट शेप है बेसिलस, जैसे हम कह सकते हैं जैसे रॉड होती है ना लंबी, उस तरह की शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिलाई या बेसिलस शेप। नेक्स्ट ये फ्लैजिलेटेड आगे मीन्स जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है लेकिन वो उसमें क्या है, फ्लैजिला है। ओके, और स्पोर फॉर्मिंग जैसे क्लॉस्ट्रिडियम है, बॉटुलिज्म, ठीक है, तो उसमें इस तरह से स्पोर होगा ऊपर की तरफ, मतलब स्पोर फॉर्मिंग। तो जो रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो मिलते हैं दैट इज इस शेप के होते हैं, मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरल, तो these are the spiral shape of the bacteria, this is having flagella। तो ये था अबाउट द डिफरेंट शेप्स की, सर्कल स्फेरिकल होती हैं, रॉड शेप हो सकते हैं या स्पाइरल शेप या कॉमा शेप जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसके बेस पे
बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट 4 टाइप ऑफ शेप्स। तो सबसे मेजॉरिटी में जो बैक्टीरिया की शेप्स है, जिस तरह की शेप के बैक्टीरिया जनरली हैं, मोस्टली जो अबंडेंट है वो है आपके बेसिलस शेप के। नेक्स्ट इज मूवमेंट। अब जो बैक्टीरिया है वो किस तरह से मूव करता है, जैसे ह्यूमंस में लेग्स होती हैं, ओके, तो बैक्टीरिया में भी मूवमेंट के लिए क्या होता है, फ्लैजेला फॉर द मूवमेंट। वो कैसे मूवमेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। तो यू बैक्टीरिया में एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे यू बैक्टीरिया में आगे, या जैसे कहते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया। तो हम डिस्कस करेंगे कि जो बैक्टीरिया है इंटरनली उसके स्ट्रक्चर में से क्या क्या चीज़ें हैं, या वो अंदर से किस तरह से दिखता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसकी हमने क्रॉस सेक्शन ली हुई है, उसको हम देखेंगे अंदर से कि क्या क्या चीज़ें हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और आपको मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं कि ड्रॉ द बेल लैब डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि किसी भी सेल के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो प्रो है चाहे वो यू है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ये साइटोप्लाज्म दिया हुआ है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब बैक्टीरिया सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है, दैट इज सेल वॉल। मीन्स बैक्टीरिया के जो सेल हैं दे हैविंग सेल वॉल, और वो किससे बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, अभी हमने करा ना कि किंगडम मोनरा में मोस्टली दे हैविंग सेल वॉल, और मोनरा किंगडम का ही एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया। अब हम कर रहे हैं बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस वन इज द सेल वॉल। अब बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए एक एनवेल्प बना होता है, दिस इज पूरा वो उसकी पूरी बॉडी एक एनवेल्प से कवर होती है, उसे हम बोलते हैं कैप्सूल। एंड मूवमेंट के लिए क्या है, फ्लैजेला है। एंड दिस पिलाई जो है वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है, बैक्टीरिया में सेल ऑर्गेनेलीज है नहीं, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर इस तरह से इनफोल्ड इन्वेजिनेट हो गया, ऐसे फोल्ड बना देती है, उसे हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है इन बैक्टीरियल सेल, एंड दीज आर द ग्रैनुलर इंक्लूजन जो स्टोरेज का काम करेंगे। ये तो था अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब हम एक एक करके इसके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द बैक्टीरियल सेल। ओके, अब बैक्टीरियल सेल के बारे क्या, एक वेल्व बना हुआ है जो कि डायग्राम में दिख रहा है ना सारा। दिस वन इज कैप्सूल जो उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इस तरह से ओपनली पड़ा होता है। एसेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारे क्या हैं, एसेंशियल स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया सेल के। पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर में आ जाएगा कैप्सूल, फ्लैचेला, पिलाई एंड द स्पोर। अब बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज कैप्सूल, उसके अंदर कौन सी आती है, सेल वॉल, देन ये है सेल मेम्ब्रेन। तो पहले हम करेंगे अबाउट दिस कैप्सूल की एनवेल्प किससे बना हुआ है। बैक्टीरियल सेल में जो सेल एनवेल्प है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले आउटर ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, देन सेल वॉल एंड उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। मीन्स कैप्सूल, सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सेल का इनवेल्प बनाएंगे जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो बैक्टीरिया सेल में सेल इनवेल्प किन 3 चीजों से बना है, ग्लाइकोकैलेक्स, कैप्सूल, सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलेक्स
में दो पार्ट आ जाते हैं, कैप्सूल एंड द स्लाइमी लेयर। कैप्सूल कैसा है, थिक है, नॉन स्टिकी एंड स्मूथ लेयर है। दिस वन इज द कैप्सूल, इसके बाद एक स्लाइमी लेयर होती है। तो जो कैप्सूल है थिक है, नॉन स्टिकी एंड स्मूथ है। नेक्स्ट इसके बाहर जो स्लाइमी लेयर है वो थिन होती है, स्टिकी है एंड रफ होती है। कैप्सूल जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है एंड ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगा, ओके, और कॉलोनी बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जनरली कॉलोनी में रहते हैं तो उनकी कॉलोनी बनाने में ये हेल्प करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैप्सूल। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल, क्योंकि इन्वॉल्व तीन चीजों से बना था, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल एंड द आउटर मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकेलेक्स में दो पार्ट आ गए, कैप्सूल एंड द स्लाइमी लेयर। नेक्स्ट पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनी है, एक केमिकल से, उसका नाम क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट वन, सेल वॉल के नीचे क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन से, ओके, जो हमने पहले भी डिस्कस करा अबाउट द मोनेरा, ठीक है। तो सेम लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीजोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मीजोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, वैसे ये ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है, उससे बने होते हैं ये। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर रहा है बैक्टीरिया सेल में ये, तो इट हेल्प इन सेल रेस्पिरेशन, सेल से जो एनर्जी रिलीज करवानी है वो कौन काम करेगा, मीजोजोम। और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये चीज़ हेल्प करती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मीजोजोम। साइटोप्लाज्म में फर्स्ट डिस्कस हो गया मीजोजोम। अब दूसरी क्या होते हैं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ठीक है। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स का काम क्या है, दे जनरली स्टोर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर, दिस इज शॉर्ट फॉर्म नहीं है कोई, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मीन्स दे हैविंग बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बी। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल मीन्स क्लोरोफिल हमने आज तक कहाँ पढ़ा था, प्लांट में। तो इन बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होगा उसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। वो नॉर्मल प्लांट के जो क्लोरोफिल है उससे बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। इसमें एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल। तो उसके अलावा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस क्या है ही नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो ये दोनों चीज़ें नहीं है। ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, अभी हमने करा कि फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं मोनेरा किंगडम में, क्यों, क्योंकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो बाइंड अप होते हैं। नेक्स्ट वन इज small circular, another small circular DNA present known as extra chromosomal DNA, जो डायग्राम में शायद नहीं ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल सेल में इस तरह से सर्कुलर, अच्छे से नहीं बना, तो इस तरह से मतलब और मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, अनदर सर्कुलर, इस तरह से जो क्रोमैटिन मटेरियल के अलावा इस तरह से एक और सर्कुलर क्रोमोसोम वहाँ पे पड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के पास एबिलिटी होती है टू द रेप्लिकेट, और प्लाज्मिड के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ करेंगे, ठीक है, कि प्लाज्मिड क्या, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, जो
न्यूक्लियस जो क्रोमैटिन मैट्रिक्स जो सेंटर में था उसके अलावा बाहर की तरफ पड़ा होता है साथ में, उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये भी रेप्लिकेट करता है, इसके पास क्योंकि डीएनए है तो ये रेप्लिकेट कर सकता है। अब प्लाज्मिड जो है वो दो तरह के होते हैं, एफ प्लाज्मिड एंड द आर फैक्टर। तो एफ प्लाज्मिड जो होता है वो फर्टिलिटी फैक्टर है। फर्टिलिटी फैक्टर है तो दो तरह के हैं वो भी, एफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एफ पॉजिटिव मीन्स जिनमें ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं मेल, क्योंकि बैक्टीरियल सेल है तो एज सच मेल एंड फीमेल पार्ट्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, या मेल या फीमेल पार्ट नहीं होते। तो ऐसे प्लाज्मिड के बेस पे उन्हें हम मतलब क्लासीफाई करते हैं कि जिनमें एफ फैक्टर है वो मेल रिप्रेजेंट करेगा और जिसमें नहीं है वो फीमेल रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है आर फैक्टर, ठीक है। तो प्लाज्मिड एक तो फर्टिलिटी फैक्टर हो गया और एक प्लाज्मिड रिप्रेजेंट करता है आपका आर फैक्टर दैट शो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, कि जितनी भी एंटीबायोटिक हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो करता है। तो ये था अबाउट द प्लाज्मिड। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या हो गया, एक तो था क्रोमैटिन मटेरियल, ओके, मीजोजोम्स, ओके, मीजोजोम के बारे में पढ़ लिया, क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद क्या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स थे कि क्या क्या चीज़ें हैं अंदर स्टोर होती हैं, और किस चीज़ के बारे में पढ़ा हमने, अबाउट द प्लाज्मिड, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे अबाउट द बैक्टीरियल सेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।